देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। मैं बता दूं दर्शकों कि अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में मैं एक बस स्टैंड बेदा के पास में मैं हूं। दर्शकों मैं दिखा दूं कि यहाँ पे मैं बता दूं कि कम से कम 30 से 32 के आंकड़े में हमारे भाई लोग होंगे। 40 के आंकड़े में हमारे भाई लोग हैं। और मैं जाते जाते जब मैंने देखा कि इतने लोग इकट्ठे हुए एक जगह तो मैंने रोका और रोकने के बाद मैं आखिर पूछा कि आखिर इतने लोग संडे के दिन आखिर आप लोग इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीतीश झा है और हम प्रदेश अध्यक्ष बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, आप लोग बेल्ट्रॉन कर्मी हैं जी, और आप बेल्ट्रॉन कर्मियों की आप लोग की एक यूनियन है, आप उनके अध्यक्ष हैं जी। अच्छा, ये क्या चीज को लेकर के आज बैठक हुई थी? आज हम लोग जो कमेटी का गठन हुआ हम लोगों का और उस कमेटी के जो बैठक हुआ उसके जो निर्णय आया है जिसके आलोक पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो रोहतास जिला में आगामी समयों में आगामी रणनीतियों पर किस प्रकार से काम करना है यहाँ पर जिला अध्यक्ष नामित किए हैं। और हम लोग जो कमेटी का जो गठन हुआ है उस कमेटी का जो मूल उद्देश्य जो था उसके आलोक में जो बैठक में निर्णय आया उससे कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में रोष। बेल्ट्रॉन की मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो बेल्ट्रॉन कर्मी है, जहाँ तक आपने बेल्ट्रॉन कर्मी की बात कही, बेल्ट्रॉन कर्मी जो पूरे बिहार में कितने पैमाने पे कितने की संख्या में होंगे? लगभग 20,000 तो हम लोग अभी कार्यरत है और लगभग हमारे 2500 साथी जो है डिप्लॉयमेंट के लिए वेटिंग में है। लगभग हम लोग 25,000 साथी बेल्ट्रॉन से कार्यरत के साथ साथ डिप्लॉयमेंट के लिए वंचित है। अच्छा, ये तो मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो है पूरे बिहार में 25,000 लगभग आंकड़ा में इन्होंने बताया। अभी फिलहाल में इन्होंने बताया कि 20,000 हमारे साथी हैं, बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। जो कि आपकी वैकेंसी कब निकली थी, आप कब बहाल हुए थे? देखिए, बेल्ट्रॉन के द्वारा चयन प्रक्रिया होता है, वो वैकेंसी का समय उनके द्वारा निर्धारण किया जाता है, जो प्रत्येक 2 साल 3 साल 5 साल में वो निकालते हैं अपने कार्यालय में। उनके जो माने मांग जाता है उनके स्तर पर कि इनके जो कंप्यूटर जो है वो बिहार में जब टंकन खत्म हो गया तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली शुरू हुई और बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है इस तरह की एजेंसी के रूप में नामित किया गया कि बेल्ट्रॉन जो है जो कार्यालय में काम करने वाला डाटा एंट्री। बेल्ट्रॉन एक संस्थान है जो सरकार का एक उपक्रम है, निगम है, और उनके द्वारा ये तय किया गया सरकार के द्वारा कि यही बेल्ट्रॉन जो है बहाली करेगी सरकार के कंप्यूटर कार्यों के लिए, जो प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर। और हम लोग उसी के माध्यम से सरकार के सभी कार्यालयों में मुख्य सचिव के तो निर्धारित समय तिथि जब बेल्ट्रॉन आपने ज्वाइनिंग लिया था, जब ज्वाइनिंग लिया होगा तो उस समय बेल्ट्रॉन कोई निर्धारित समय तिथि आपको डॉक्यूमेंट पे दिया था? बिल्कुल, हमारे साथ है कि हम लोग 60 वर्ष की सेवा में है, 1 वर्ष हमारी रहती है और 60 वर्ष हमारा सेवा रहता है। ये सारा चीज हमारा बेल्ट्रॉन के द्वारा तय होता है, सरकार के स्तर से तय होता है। हमारा आज वो उद्देश्य नहीं था कि बेल्ट्रॉन का हम लोग जो आज एकत्रित हुए उस बिंदु ये है कि हम लोग सरकार का जो बेल्ट्रॉन एजेंसी उपक्रम है उसके माध्यम से हमारी सारी बहाली प्रक्रिया की जाती है और बहाली करने के बाद हमको कार्यालय में सौंप दिया जाता है और वो कार्यालय में सौंपने के ही क्रम में हमको एजेंसी पॉलिसी के तहत एजेंसी में धकेल दिया जाता था। और इसको समाप्त करने के लिए वर्ष 18 में राहुल सिंह सर ने पत्र लिखा सरकार समान प्रशासन को कि इन कर्मियों को जो एजेंसी के माध्यम से भुगतान हो रहा है इसको समाप्त कर यदि सीधे विभाग से भुगतान होता है तो सरकार को करीब 50 करोड़, जो उस समय में 8,000 की संख्या थी, आज हमारी संख्या लगभग 20,000 जो कि अंकित है, 20,000 के साथी है और उन पर यदि वो कैलकुलेशन की जाए तो अब लगभग अरबों रुपया का जो है हमारी बचत होगी। और आज हमारे हम इस बात को रोकना चाहते हैं। दर्शकों मैं बता दूं कि इन्होंने सरकार की आंकड़ा और पैमाने की बात की। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतीश झा जी। नीतीश झा जी, हमारे मन में एक बात आ रहा है, जो भी हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो बेल्ट्रॉन की जो पेमेंट देती है बिहार सरकार, तो उससे परे होके आपको पेमेंट मिलता है या बेल्ट्रॉन भी अपना कुछ कमीशन रखती है? वो तो स्वाभाविक, जैसे क्योंकि आप उस विभाग में, आपको जानकारी ज्यादा होना चाहिए। एजेंसी पॉलिसी जब भी होगा तो एजेंसी तो मानव बल उपलब्ध कराएगी, तो जब मानव बल उपलब्ध कराएगी तो उसके लेकर के उनको सारा ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। ऑफिस वर्क जैसे वो करेंगे तो उनको जो अपना कर्मी रखना पड़ेगा, कर्मी रखेंगे तो उनको तो सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा, उनको अन्य भी जो कटौतियां है वो तो देना ही पड़ेगा। और मानव बल से हमारा क्या होता है एजेंसी पॉलिसी में आने से कि हमारे ऊपर सरकार का जीएसटी का अतिरिक्त व्यय होता है। कौन कौन से विभाग में आपके पूरे बेल्ट्रॉन के कर्मी काम करते हैं? ऐसा कोई विभाग सरकार का नहीं है जहां हम कार्यरत नहीं है, सभी विभाग में। सभी विभागों में। दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे पास नीतीश झा जी हैं, जो कि कहाँ पे, आपका होम टाउन कहाँ पे है?
जी, हम मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी जिला से रोहतास जिला के धरती पे आए हैं। दर्शकों मैं बता दूं कि ये बता रहे हैं कि हमारे 20,000 बेल्ट्रॉन कर्मी जो हैं पूरे बिहार में कार्यरत हैं और 20,000 बेल्ट्रॉन कर्मियों की जो हम लोगों की जो कार्य स्थल है, कार्य जगह है, ये हर विभाग में है। सचिवालय हो या कलेक्ट्रेट हो, ब्लॉक हो, यानी जो भी डाटा संबंधित वर्क होता है वहां पे इनकी टीम काम करती है। बराबर, बिल्कुल। मैं बता दूं दर्शकों की अब इनकी मांग जो है, आप मांग क्या करना चाहते हैं? जो हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। जो बैठक हुआ था, क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हमारा मांग यही है कि सरकार के द्वारा कमेटी का गठन किया गया है हम लोगों को स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के लिए, और वो कमेटी का गठन जो 1 महीना के लिए था कि कमेटी 1 महीना के अंदर बेल्ट्रॉन कर्मचारियों जो बहाल है उनके लिए स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट करना है। लेकिन कर लूंगा। कमेटी ने जो अभी बैठक करके जो निर्णय लिया है उसमें संविदा कर्मियों को भी जोड़ दिया गया है। तो संविदा कर्मी को जोड़ने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी चीज तय होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमेटी गठन हुआ है वो बेल्ट्रॉन के मेन पावर एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों के लिए हुआ है, जिसमें पेरोल मैनेजमेंट स्टाफिंग जो हमारी एजेंसी से भुगतान होता है। संविदा कर्मचारी जो है वो तो सीधे सरकार से भुगतान पा ही रही है, उनका तो स्टाफिंग ऑलरेडी सरकार है ही। अब उनको सरकार नियमित करने के लिए डाटा मांग रही है कि उनको क्या करने के लिए मांग रही है, ये तो सरकार उसमें स्पष्ट नहीं किया है। जबकि ये कमेटी के बैठक में जो निर्णय लिया गया तो ये तो निर्णय बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के लिए लिया जाना चाहिए था। कि अभी आपके जो आप इन लोगों को स्पीच दे रहे थे तो हमने ये भी सुना, मैं वहां पे मौजूद था, कि जो सरकार अब की बार 10% जो आप लोग का क्या बढ़ने वाला था वो भी नहीं, बड़ा कटौती कर ली सरकार, बिहार सरकार ने। बिल्कुल, देखिए, हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे उस समय क्रम में भी हम लोगों को आईटी विभाग में जब बुलाया गया था तो हम लोग उपस्थित हुए थे। उस समय भी हुआ था कि हम लोगों को वेतन जो है, वेतन का भी हमारा मांग था, क्योंकि हम लोग बहुत कम वेतन पा रहे हैं। 17,200 कुछ रुपया जो हम लोग को मिलता है, समझिए वो भी दूसरे जिला में पोस्टिंग है, तो उस उतने कम वेतन में हमारा कैसे जीविकोपार्जन, जबकि हमारे नाम पर 25,000 रुपया का जो है सरकार का व्यय होता है और हमको खाता में मिलता है उतना। तो वो सरकार का जो पॉलिसी है उसके वजह से वो मिलता है। तो ये पॉलिसी समाप्त करने के लिए जो कमेटी का गठन हुआ है, वो कमेटी के गठन जो हम ही लोगों को निर्णय देना था, उसमें संविदा को भी जोड़ा। तो संविदा को जोड़ा तो उसका उद्देश्य क्या है उसका क्लियर नहीं है। और अभी जो हमारा 10% का जो है वो स्पष्ट रूप से कहते कि वेतन वृद्धि जब होगा तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में किसी भी कर्मचारियों को 10% का वेतन वृद्धि नहीं मिलता है एक साथ, जो हम कर्मियों को मिलता है, क्योंकि हम लोग कर्मी अल्प वेतन भोगी है, अल्प वेतन भोगी है। और उस समय 17 में जो निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता है वेतन के अलावा, तो इनको वार्षिक रुपया जो हमको ना कि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हमारे बहना साथी को बहुत सारा चीज जो है मेडिकल नहीं मिलता, बहुत सारा चीज से हम लोग वंचित है। तो उसको समाप्त करने के लिए जो व्यवस्था बना है, आपने अपनी बात सरकार से कही लेटर द्वारा, जो हम बिहार सरकार के जो माननीय मुख्य सचिव हो, जो इस विभाग को देखते हो, आपने जो ये आपने मुहिम छेड़ा है, इतने लोग आपके साथ में, क्या ये बात सरकार के पास आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई? बिल्कुल, हम लोगों ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है कि सबसे पहले तो हमारे लिए जो कमेटी का गठन हुआ है उस कमेटी का क्या स्थिति है, और ये जो संविदा को भी जोड़ा गया तो उसका मूल मोटिव क्या है, और हम लोगों का डाटा अभी किस स्थिति में है, कब तक वो डाटा संग्रहण होगा, क्या उस पर आगे की कर चुकी। हमारी भुगतान 1 अप्रैल से सीधे होनी थी और वो 1 अप्रैल से सीधे ना होकर के हमको कई महीनों विलंब भी करना पड़ा। इस कारण से हमारे कई सारे। ऐसा क्या लगता है आपको कि सरकार ऐसा करने से आपकी बात मान जाएगी? देखिए, हम लोग अभी सबसे पहले अभी जो है हम लोग सरकार से लड़ने के लिए आज उपस्थित नहीं हुए। आज का बैठक का मूल उद्देश्य था कि हम सभी साथी जिला स्तरीय जो है आप सैनिक तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए, बोल रहे हैं कि उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप तो सैनिक तैयार कर रहे हैं यहाँ से कि अब अपना अपना हथियार लेकर के आप लोग खड़े रहें। बिल्कुल, हम कर्मचारी हैं तो हमको अपनी मांगों अपनी चीजों को तो समझना पड़ेगा। और क्या लड़ाई है, कैसे क्या लड़ाई यही है, लड़ाई कुछ नहीं है। सरकार से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आपने हमारे विषय में तो सोचते हैं लेकिन सोचते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस तरह से चीजें अब आगे नहीं चलेगी। हम लोग आपके बच्चे हैं, हमको अपना बच्चा मानिए, हम लोगों को सीधे विभागीय व्यवस्था में लाइए, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी को समाप्त कर। यानी सीधा कहना आपका है कि बेल्ट्रॉन से मुझे विमुक्त कर दीजिए। बेल्ट्रॉन से हम विमुक्त करने की बात नहीं करते, क्योंकि बेल्ट्रॉन तो सरकार का उपक्रम है, लेकिन ये जो बीच में एजेंसी पॉलिसी है उसको समाप्त करने का हमारा मूल मकसद है कि वो बेल्ट्रॉन में आप रहें, लेकिन जो बिचौलिया एजेंसी है उसमें मैं न रहूं, वो मेरा कमीशन न खाए। बिल्कुल, सरकार का
उपक्रम है बेल्टोन, बेल्टोन ही हमारी सारी प्रक्रिया पूरी करती है, सारी काम करती है। बेल्टोन सीधे हमारे भुगतान करे, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अभी जो एजेंसी पॉलिसी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सरकार का आरओ का बचत हो सकता है, और हमारे विषयों में कमिटी का गठन आपने कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त जिस कमिटी पर है कि 1 महीना में इसका निर्धारण करे, वो कमिटी बैठक करती है और कमिटी ने बैठक करके ये निर्णय लेती है कि बेल्टोन कर्मचारियों के साथ साथ संविदा का भी डाटा मांगे जाए। बिल्कुल दर्शकों, मैं बता दूं कि अभी हमारे पास नीतीश झा है, इनकी जो है यहाँ पे हमारे बेल्टोन भाई कर्मी हैं, जो मैं बता दूं कि 40 से 45 की संख्या में ये लोग थे। मेरी आंकड़ा कुछ गलत थी, 10-12 लोगों को मैं गलत बता दिया था, लेकिन 40 से 45 के आंकड़ा में है। और दर्शकों मैं बता दूं कि अभी जो इन्होंने बिहार सरकार की बात कही और दूसरे लोगों की बात कही, तो इसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है। और सरकार की जो बात जो इन लोगों ने बताया, ये बात वाकई में लाजमी है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे कुछ भाई हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग ये मान चाहते थे, हम लोग 10% मिले, जो कमेटी 10 तारीख को बैठा है उसको प्लान हो। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लोग हैं सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। अरे, क्या बोलना चाहते हो? बोलना चाहते हैं कि इसमें एक उर्मिला नाम की कंपनी है। अच्छा, इससे हम लोग को निजात चाहिए, और यही है जो हम लोग का जो कमीशन है ना, जिसे हम लोग का 25,000 में शुरू में मिलता था, तो उसको कम करके 17,000 हम लोग को दिया जाता है। बाकी 8,000 काट के ये लोग कमीशन खा जाते हैं जीएसटी के नाम पर, उर्मिला के नाम पे। ये सारी व्यवस्था है जो मतलब हम लोग के लिए बहुत बेकार चीज है। मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे डायरेक्टली हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से हमको डायरेक्टली सैलरी मिले? हाँ, बेल्ट्रॉन के माध्यम से मिले या विभाग से मिले डायरेक्ट। मान लीजिए हम कार्यरत हैं अभी उत्पाद विभाग में, तो उत्पाद विभाग हमको डायरेक्ट दे, हम लोग को उत्पाद विभाग से मिलता है 25,000, लेकिन वो हम लोग के अकाउंट में रिसीव होता है 17,000, और बाकी जो पैसा है कमीशन और ये गवर्नमेंट मिलके खा जाता है सब। ये सब व्यवस्था बेकार है। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन कर्मी थे और इनके साथ दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम यहाँ पे काम कर रही थी। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।